Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you're watching FICAN classes. Let's hit the concepts. So this one is the lecture number 3.10 and till now we have discussed a lot of things, a lot of questions we have discussed on motion under gravity and we solved many of the numericals also, previous year problem also we have solved. So in this particular lecture we are going to continue with the study of motion under gravity. तो हम इसमें थोड़े से और कुछ केसेस लेते हैं, कुछ देखते हैं कि और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मोशन अंडर द ग्रेविटी मतलब एक तो ये हो गया कि किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ये एक बात हो गई। दूसरी एक बात हो सकती है कि किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, ये एक बात हो सकती है। तीसरा, कल हमने एक प्रॉब्लम में देखा था कि एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, दूसरे को किसी वेलोसिटी के साथ नीचे फेंका। तो सारे केसेस में मतलब कुल मिला के हमें मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना है, लेकिन हमारा अप्रोच कैसा हो ये थोड़ा डेवलप करने के लिए जब डिफरेंट केसेस को हम पढ़ते हैं तो थोड़े से आइडिया बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं और कुछ पहले तो टाइप्स देख लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क देता हूं एट द एंड, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जब एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया था विद द वेलोसिटी u, तो वो कुछ ऐसा सा मोशन लेकर फाइनली u वेलोसिटी अटेन कर लेता है जो कि नीचे की डायरेक्शन में होता है। यहाँ टॉप पे वेलोसिटी कितनी होती थी? 0 हो जाती थी। ये टोटल हाइट को हमने क्या नाम दिया था? h मैक्स नाम दिया था, ठीक है। और टोटल टाइम को हमने क्या नाम दिया था? टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है कुछ? 2u डिवाइडेड बाई g, है ना। और h मैक्स का फॉर्मूला क्या था? h मैक्स का फॉर्मूला था u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले थोड़े से ध्यान में रखेंगे और अब आगे कुछ बात करते हैं। चलो, अब इसमें ये भी बात की थी ना कि किसी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ऊपर जाने की वेलोसिटी और नीचे जाने की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इधर तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, लेकिन स्पीड जो है किसी एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे सेम होने वाली थी, ठीक है। अब चलो इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, इसी को ध्यान दो। अब मैं अगर ये कहता हूं कि किसी पार्टिकल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की ओर वर्टिकली थ्रो किया। अब थ्रो करने के बाद मुझे ये पता करना है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम h का, मैक्सिमम हाइट का आधा दूरी जब ट्रैवल कर चुका हो उस समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आता है? क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u, ये जो है कि मैक्सिमम हाइट अटेन करके वापस आएगा यहाँ पे, लेकिन जब ये टोटल हाइट क्या है? h है, h मैक्स मतलब की हो गया ये। अब ये h मैक्स का हाफ डिस्टेंस जब यहाँ पे पहुंचेगा तब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी v हमें निकालना है, ठीक है। आती बात समझ में? चलो अच्छा, अगर यहाँ पे हमें क्या पता है? u पता है, v हमें निकालना है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हमें चाहिए, मतलब कि तीसरा रिलेशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही होता था नहीं होता था? चलो, v का डायरेक्शन अपवर्ड है, पॉजिटिव है, v स्क्वायर ही रख लिया। u का डायरेक्शन अपवर्ड है, पॉजिटिव है, u स्क्वायर ही रख लिया। और 2a की वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस a क्या हो जाना है? -g। तो यहां पे क्या रख दिया? 2g। और s क्या है? h डिवाइडेड बाई 2, h मींस h मैक्स डिवाइडेड बाई 2। फाइन, ये बात समझ में आती है। अब h मैक्स का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? h मैक्स इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यहां पे रख लेते हैं। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2g u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, सो 2 into 2g, this 2g and 2g is going to be cancelled, this one is minus, ये u स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस u स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ u स्क्वायर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस the final velocity v is going to be u divided by under the root of 2। दिख रहा है ना? ये यहाँ पे दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूं, ये क्या है? v is equals to u divided by under the root of 2, दैट मींस कि जब हाफ ऑफ दी हाइट ट्रैवल कर लिया है बॉडी ने तब वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी का डिवाइडेड बाई अंडर रूट टाइम्स 1/√2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगी। आती बात समझ में? कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा चलो, अब इसी पे एक क्वेश्चन और बोलता हूं मैं, जस्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो, अभी यहां पे क्या किया था कि एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन करने पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये था सवाल। अब एक सवाल करते हैं कि जब वेलोसिटी आधी हो जाए तब हाइट कितना अटेन किया होगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? एक पार्टिकल को थ्रो किया गया, प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली विद वेलोसिटी ऑफ u, ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करके वापस आ रहा है। जब ये वेलोसिटी, वो हाइट हमें निकालनी है जब वेलोसिटी v जो है ना वो हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी हो जाए, मतलब कि क्या u/2 के बराबर हो जाए, तब ये s कितना होगा। यहां पे hmax की वैल्यू तो हमें पता होती है, राइट? hmax की वैल्यू पता होती है ना। hmax क्या होता है? u² डिवाइडेड बाई 2g, तो ये हमें पता है। और हमें hmax के टर्म में निकालना है कि ये वाली हाइट s कितनी होगी, ठीक है? चलो अब मेरे को बताओ, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए? थर्ड इक्वेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वाला। अगेन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यही इक्वेशन यूज कर लेंगे। v क्या है? v की वैल्यू क्या है? u/2, मतलब कि u² डिवाइडेड बाई 4, राइट? 2 का भी तो स्क्वायर होगा, माइनस u² इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस g, तो 2g एंड s ही तो हमें निकालना है, s ही तो हमें निकालना है, ठीक है? तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? 3u² डिवाइडेड बाई 4 इज गोइंग टू बी माइनस 2gs। तो s को क्या लिख सकते हैं हम? अच्छा, ये जब हम माइनस करोगे तो -3u² बाई 4 हो जाएगा। तो s को क्या लिख सकते हैं? देखो माइनस माइनस काट लिया, 3u² बाई 4 डिवाइडेड बाई, ये 2g को यहां पे ले आता हूं, 2g को यहां पे ले आता हूं। तो देखो u² बाई 2g क्या होता था? hmax होता था। दैट मीन्स s की वैल्यू आ जाएगी 3/4 टाइम्स ऑफ hmax। ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u से किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए, तो अगर ये हाइट, किस हाइट पे इसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो वो हाइट कितना होगा? 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? बढ़िया लग रहा है? मजेदार चीज है ना। आधी हाइट पे पहुंचने पर वेलोसिटी कितनी होगी? v/2। आधी वेलोसिटी होने पर हाइट कितनी होगी? 3/4 टाइम्स ऑफ hmax, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? नीचे से हमने वर्टिकली थ्रो किया और फिर सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ रहा है, ऐसी बात कर रहे थे। अच्छा, अब किसी पार्टिकल को अगर हाइट h से ड्रॉप किया गया है, क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स वहां पे नहीं लगाया, छोड़ दिया, सिर्फ रिलीज कर दिया। रिलीज करने पर क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती है और एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन g होता है, ठीक है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सीलरेशन दिस पार्टिकल इज गोइंग टू अटेन सम वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी विल इंक्रीज व्हाइल इट इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है? इतनी बात समझ में आती है? तो एक पर्टिकुलर हाइट h से अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो कुछ टाइम तो लगेगा ना यहां तक आने में। तो ये टाइम मुझे निकालना है भैया, कि टाइम कितना लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। पहली बात ये हो गई। अब मुझे पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? ये दो चीजें निकालनी है हमें, ठीक है? और मुझे पता क्या क्या है? एक्सीलरेशन पता है, ये तो हमेशा पता था, ये तो कांस्टेंट चीज है, इसको छोड़ दो। और हमें क्या पता है? हाइट पता है। अब देखो, अगर मुझे टाइम निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम निकालना है, तो कौन सा रिलेशन लगाना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या होता है? सेकंड रिलेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है? देखो h, और ये कौन से डायरेक्शन में है h? डिस्प्लेसमेंट, देखो पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, नीचे की ओर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो गया? निगेटिव डायरेक्शन में हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? -h, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? 0 है, तो ये टर्म तो क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है? अब हाफ लिख लिया। एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस साइन आ जाएगा g एंड t का स्क्वायर। टोटल टाइम हमारा क्या पे? कैपिटल T, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो ये दोनों कट गया और कैपिटल T अगर तुम यहां से सॉल्व करो तो अंडर द रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g। आती बात समझ में? ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g। दूसरी बात क्या निकालनी है हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। तो अगेन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मतलब कि थर्ड रिलेशन इज v² माइनस u² इज इक्वल्स टू
2as। v फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस वो तो निकल आएगा ना, जो भी निकलेगा इसको छोड़ो, v स्क्वायर को रहने दो, u स्क्वायर तो 0 है, छोड़ दिया, 2as। अब इसके बारे में मुझे बताओ, जल्दी बताओ। a क्या है, a क्या है, माइनस जी है तो माइनस लगाया, यहां जी लिखा, ठीक है। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है माइनस h, तो h लगाया, एक माइनस लगाया, मतलब कि ये प्लस हो गया। समझ में आती बात। तो v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। ये बात समझ में आ रही है, v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। ये हो जाएगी वेलोसिटी। आ रही बात समझ में। ये तो ये एक तरीका हो गया वेलोसिटी निकालने का। किसी और तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी क्या किसी और भी तरीके से निकाल सकते हैं, किसी को ऐसा आइडिया लग रहा है। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये यहां पर पहुंचा, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी, किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी अगर निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा, कोई तरीका। देखो, वेलोसिटी v पहले रिलेशन से अगर तुम देखते हो ना, तो u प्लस एटी भी तो होता है, u प्लस एटी भी तो होता है। तो वेलोसिटी v निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 है। ये दूसरा तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, तो माइनस जी एंड एनी टाइम t, एट एनी टाइम t the velocity of the particle is going to be minus gt at any time during the flight, at any time t the velocity is going to be minus gt। अगर तुम टाइम की वैल्यू यहां पर रख दो तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, टाइम की वैल्यू 0 रखो, वेलोसिटी क्या है, 0। हाँ, तो पहले में तो 0 था ना, सही तो है। अब अगर टाइम की वैल्यू में ये रख दूं, ये क्या है, ये कौन सा टाइम है, जब पार्टिकल एकदम ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले का टाइम है ये। अगर ये टाइम मैं इस टी पे रख दूं, स्मॉल टी पे रख दूं, तो मुझे ये वाली वेलोसिटी मिलनी चाहिए। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। v इज इक्वल टू माइनस जी, और स्मॉल टी की वैल्यू रख दी अंडर द रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है। देखो ये क्या हो गया, g और g ऐसे कर लोगे तो माइनस 2gh तो आ गया। देखो यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस आ रहा है। यहाँ पे भी स्क्वायर था तो ये प्लस माइनस में ही आंसर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर था ना तो प्लस माइनस में ही आंसर आएगा। और तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट से समझ में आना चाहिए कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन तो v तो निगेटिव वाला लेना होगा हमें, ठीक है। स्क्वायर वाले में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। स्क्वायर वाले टर्म में तो तुम्हें प्लस माइनस दोनों में आंसर मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि v तो नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से निकाला आप को आगे, समझ में आ रही बात यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, वर्टिकली प्रोजेक्शन देख लिया, टॉप से ड्रॉप करने पर देख लिया कि टाइम क्या लगेगा, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वेलोसिटी क्या होगी, ये बात देख ली। चलो अब इसी का तीसरा टाइप में आते हैं कि एक हाइट या किसी बिल्डिंग पर कोई खड़ा है और यहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है 20 मीटर पर सेकंड की हाइट से, पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया और फिर ये पार्टिकल टोटल ट्रैवल करके ग्राउंड तक आ रहा है, ये ग्राउंड तक आ रहा है, ठीक है। अब मुझसे क्या क्या पूछ सकता है यहां पर कि टोटल कितना टाइम लगा यहां तक आने में, टाइम पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, यहां पहुंचने से जस्ट पहले वेलोसिटी क्या थी, ग्राउंड को टच करने से पहले वेलोसिटी क्या थी, ये पूछ सकता है ना। और क्या पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक के बीच का टाइम कितना लगा, ये भी पूछ सकता है। मतलब यहां से यहां तक का भी टाइम पूछ सकता है, ये t1 मान लो, ये t2 मान लो, t1 पूछ सकता है, t2 पूछ सकता है, टोटल टाइम t पूछ सकता है, यहां का वेलोसिटी पूछ सकता है। यहां पे वेलोसिटी पूछेगा तो क्या होगा, -20। यहां पे अगर वेलोसिटी पूछेगा तो ये तो -20 हो जाएगा, ये तो अपने को कॉन्सेप्चुअली पता है ना, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। और क्या पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि ये हाइट h कितनी है, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो ये सारे सवाल किए जा सकते हैं और इसके जवाब हमें ढूंढने हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, h निकालना हुआ अगर बताते जाना मुझे फटाफट। h अगर निकालना हुआ, h तो कैसे निकालेंगे, h का फॉर्मूला तो हमें सीधे सीधे पता है ना। अगर एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो h max का फॉर्मूला पता है ना अपने को। h max का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, राइट, करेक्ट ना, u² डिवाइड बाई 2g। चलो लगा लो, तो u कितना है 20,
20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। जी हम लोग यहाँ पे 10 ले रहे हैं, ठीक है, कोई लोड नहीं लेने का। इसका मतलब ये क्या हो गया 20 मीटर्स। एच की वैल्यू क्या होगी 20 मीटर्स होगी। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, व्हाट विल बी द टाइम T1। T1 निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते T1। चलो T1 का क्या फॉर्मूला होता था, T1 मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट। नॉर्मल केस में एक और सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टाइम ऑफ फ्लाइट, वही वाला तो फॉर्मूला होगा 2u डिवाइडेड बाई g, करेक्ट है ना। तो 2u डिवाइडेड बाई g मतलब 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 4 सेकेंड्स आ गया, 4 सेकेंड्स आ गया। फाइन फाइन, ये भी पता चल गया। अच्छा T2 क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है ना। ये डिस्टेंस तो पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। चलो टोटल ये वाला लगा कर देखते हैं ना। वैसे ये भी निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ करके ये भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमको ये वाली वेलोसिटी पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो यहाँ की वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि जी भी पता है, जी नीचे की तरफ है, वो भी निकाल सकते हैं, T2 भी निकाल सकते हैं। उसके पहले टोटल टाइम T निकालते हैं। चलो अच्छा, टोटल टाइम T कैसे निकालोगे। टोटल टाइम T के लिए देखो पहले हमें पता क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है ना, ये 60 तो पता है ना, क्योंकि ये यहां से यहां तक, मतलब इस मैक्सिमम हाइट से मिनिमम हाइट तक या ग्राउंड तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन में यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। वो भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट -60 होगा। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें टाइम निकालना है, एक्सीलरेशन पता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बताओ। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा लिया। S की वैल्यू कितनी है -60, -60 यहां लिख दिया। U की वैल्यू कितनी है +20 या -20, +20 इंटू T, यही टाइम का हमें निकालना है। और ये टाइम क्या है, कैपिटल T है, तो मैं कैपिटल T से रिप्लेस कर लूं। टोटल टाइम मेरे को कैपिटल T मैंने दिया है नाम, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि G की वैल्यू नेगेटिव है, सो 1/2 इंटू 10 इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 20t माइनस 5t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -60। समझ में आ रही बात। इसको कैसे सॉल्व करोगे, t स्क्वायर माइनस का प्लस कर लिया, t स्क्वायर माइनस 20t, 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 60 इज गोइंग टू बी 0। 5 से डिवाइड कर लो, चलो यहां आ जाते हैं। 5 से डिवाइड कर लिया तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस ना, हाँ 12 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करोगे तो देखो t स्क्वायर कर लो, इसे क्या कर लो 60 कर लो, प्लस 2t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, t कॉमन निकाल लिया, t माइनस 6 प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो t माइनस 6 और ये t प्लस 2 बनेगा, तो प्लस 2 का तो -2 आ जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, 6। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, ये -2 वाला तो नहीं ले सकते हैं, +6 इज दी करेक्ट आंसर। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड्स हो रहा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड हो रहा है। T1 कितना है, 4 सेकंड्स है, मतलब कि यहां का टाइम T2 क्या होगा, ये टाइम T2 क्या होगा 6 - 4 2 सेकंड्स हो जाएगा। आती बात समझ में, सारी चीजें निकल गई नहीं निकल गई। तो वही है बेसिक कॉन्सेप्ट, वही है इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के चाहे जितनी चीजें पूछ ले, हमें सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा वीडियो स्टॉप करके सारी चीजें लिख लो। इसी पे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देने वाला हूं, इसी पे एक क्वेश्चन बढ़ाकर मैं तुम्हें देने वाला हूं। चलो भाई आ जाओ, इस पे एक क्वेश्चन तुम्हें दे देते हैं। अच्छा स्पाइडरमैन फैन कितने हैं यहाँ पे, स्पाइडरमैन के फैन कोई चलो अच्छा स्पाइडरमैन के फैन हो तो ये क्वेश्चन जो है कि तुम्हें बना लेना चाहिए फटाफट। ठीक है, अब चलो मान लिया ये इसी क्वेश्चन पे मैं बस आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब ये है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे किसी विलन ने एक छोटे से बच्चे को यहां से ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, छोटे से बच्चों को यहां से ऊपर की ओर फेंका, कब, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे फेंका। और टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे यहां पर कौन था, बताओ कौन था, थोड़ा सा अपना क्या है कि थोड़ी गंदी है। ये कौन है, ये है स्पाइडरमैन।
स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन इनिशियली 0 वेलोसिटी पे यहां पे खड़ा है और ये इसे देख रहा था। इस विलन ने जैसे ही बच्चे को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसने क्या किया, भागना शुरू किया। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, भागना शुरू किया। वो एक्सीलरेशन कुछ a था। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ही होगा ऑब्वियसली, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा तभी तो इधर आगे बढ़ेगा। और ये डिस्टेंस है, अच्छा डिस्टेंस पूछूं या एक्सीलरेशन पूछूं? चलो तुम्हें एक्सीलरेशन मैंने बता दिया, या फिर चलो डिस्टेंस बता देते हैं। 36 मीटर्स का डिस्टेंस है, 36 मीटर्स की दूरी पर स्पाइडरमैन खड़ा है। तो अगर स्पाइडरमैन को इस बच्चे की जान बचानी है, जिसे ऊपर फेंका गया, उस बच्चे की जान बचानी है, तो स्पाइडरमैन को कितने एक्सीलरेशन के साथ रन करना पड़ेगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितने एक्सीलरेशन के साथ स्पाइडरमैन रन करे कि ये बच्चा ग्राउंड में गिरे उसके पहले स्पाइडरमैन इसे बचा ले। तो इस स्पाइडरमैन को हाइट को नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तुम्हें मानना है कि स्पाइडरमैन को इस पॉइंट तक पहुंचना है इससे पहले कि बच्चा जमीन पे गिरे, ठीक है। 36 मीटर दिया हुआ है, एक्सीलरेशन तुम्हें बताना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया क्वेश्चन? और इसके अलावा एक क्वेश्चन और होगा जो एट द एंड में एक स्लाइड ऐड करके तुम्हें दे दूंगा, और वो क्वेश्चन भी तुम्हें सॉल्व करना है। वो जो है कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, और वो हम पहले कर चुके। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि मतलब कार जा रही है, एक स्कूटर वाला पीछे से आ रहा है, तो स्कूटर वाला कितनी स्पीड से भागे कि कार वाले को चेज कर ले कुछ पर्टिकुलर टाइम में। इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, वो भी तुम बना लेना, लेकिन वो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही, क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? देखो जितना मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें बताने का, मैं चाह रहा हूं कि मैं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए बताऊं, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को भी बता देता हूं। प्लस क्यों ले रहे हैं, माइनस क्यों ले रहे हैं, उसको मैं फटाफट आगे भी बढ़ा सकता था। अगर तुम कोचिंग वोचिंग करने जाते हो कहीं पे, वहां पे क्या होता है ना, बच्चे एकदम तेज जाते हैं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम भी तेज हो, ऑब्वियसली सभी तेज हैं, लेकिन पहली बार जो पढ़ रहा होता है ना, वो तेज भले ही हो, लेकिन जब तक पहली बार कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो उसके लिए तो नई चीज है ना। तो जब नई चीज होती है तो उसे थोड़ा सा स्लो लेकर चलना पड़ता है, और मैं यही चीज सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो लेकर चलूं। अब देखो 2 महीने में एग्जाम है नीट का, तो मैं नीट के लिए तो 2 महीने में नहीं पढ़ा सकता ना, और जो कह रहा है कि तुम्हें 2 महीने में नीट के लिए पढ़ा देगा ना, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। पहली बात तो ये है, 2 महीने में नीट के लिए तुम्हें वही पढ़ा सकता है, और तभी पढ़ा सकता है जब तुमने पहले ही 2 साल का कोर्स पढ़ रखा हो, ठीक है। वो भी वो तुम्हें पढ़ाएगा नहीं, सीधे क्वेश्चन कराएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं तुम्हें बेसिक्स बता रहा हूं और साथ में क्वेश्चन भी करा रहा हूं, बेसिक्स कराते हुए क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये क्या है कि तुम्हें अगर कोई 10th क्लास का ज्वाइन किया है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी से अगर आप मेरी क्लास शुरू कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूं तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, पक्का। मतलब मैं कोशिश पूरी करूंगा, देखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूंगा कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने के लिए है, छोटी छोटी बातों को मैं बता रहा हूं। तो ये नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं यार। ऑब्वियसली कुछ लोगों को जिनको आता है वो नहीं लगेगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं टाइम पास बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है बच्चों का लेवल क्या होता है। मैंने 2 साल 3 साल पढ़ाया है। जब बच्चे नए 11th में आते हैं ना, अचानक से फिजिक्स इतना बड़ा हो जाता है यार। 10th तक तो यार 4-5 चैप्टर होते हैं, मोशन, लाइट, साउंड, बस खत्म। 2-3 चैप्टर होते हैं, वो भी एकदम बेसिक से, जरा सी बात करते हैं, काम खत्म हो जाता है, चैप्टर ही खत्म हो जाता है। लेकिन 11th में आते ही 2 बुक हो जाती है टोटल, है ना, 2 बुक हो जाती है ना टोटल। बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, बच्चे डर जाते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअली धीरे धीरे एकदम बॉटम से अगर ना बताऊं ना मैं, तो जो पहली बार देख रहा हूं उसे तो लगेगा पता नहीं क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए फटाफट नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि हर एक बात तुम्हें बता पाऊं, ठीक है। जितना मुझे आता है एटलीस्ट उतना मैं तुम्हें ट्रांसफर कर पाऊं। यही तो होता है यार। देखो टीचर बेस्ट वो नहीं होता है जिससे सब कुछ आ रहा हो। टीचर बेस्ट कौन होता है? जो जिसे जितना आता हो वो उतना पूरा का पूरा देने की कोशिश करे, वही एक अच्छा टीचर होता है। जहां तक मैंने अपने टीचरों से सीखा, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आई एम द बेस्ट टीचर, नो ऑब्वियसली नॉट। मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, और पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और पढ़ते रहें मस्त से, है ना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।